जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। शुरू कर दें क्योंकि लोगों ने खाना तो खाना, अपनी जरूरियात पूरी करनी, तो जो कुछ चाह रहे हैं उसके मुज़मरात की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले। ठीक है डॉक्टर नाजिर साहब, अगर अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के मफादात का तसादुम है अमेरिका से, तो फिर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सिर्फ ये अमेरिका की बात नहीं है, और ये असल में पूरी जो आलमी बिरादरी की हम जो बात कर रहे हैं, तो वो आलमी बिरादरी क्या है बुनियादी तौर पे देखें। माइनस चीन अगर आप करें तो हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और उनके जो एलाइज हैं सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इनके साथ हमारा बुनियादी तौर पे जो तिजारती ताल्लुक है इनसे है। चीन के साथ हमारा सिर्फ 10% का पूरा जो हमारा ट्रेड है, जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसका सिर्फ 10% चीन जाता है, बाकी 90% हमारा आलमी बिरादरी जिसको हम कहते हैं वहां पर जा रहा है। तो हमें जब हम मफादात की बात करते हैं तो मफाद हमारा है क्या? हमारा सबसे बड़ा मफाद ये है कि हमारा ट्रेड दुनिया से चलता रहे, हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी चलती रहें, हमें जो जीपीएस वगैरह का जो हमें वहाँ मिला हुआ है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, वो हमें मिलता रहे, हमारे ये मफादात हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उन मफादात को नज़रअंदाज करते हुए बहुत मायोपिक जिसको कहा जाए ना, बड़ी महदूद सोच के जरिए हम ये सोच रहे हैं कि जी तालिबान यहाँ आ गए और बार बार हम उनकी वकालत कर रहे हैं। हमारे सदर पाकिस्तान भी ये कह रहे हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कि आलमी बिरादरी को तस्लीम करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं जी आलमी बिरादरी नहीं करेगी तो नुकसान होगा। फवाद चौधरी कह रहे हैं बड़े संगीन नताइज निकलेंगे। तो क्या हम तालिबान के वकील लगे हुए हैं जो हम दुनिया भर से ये कह रहे हैं? अब दुनिया जो देख रही है वो क्या देख रही है? दुनिया ये देख रही है कि कोई मुल्क पाकिस्तान के अलावा, ना चीन, ना ईरान, ना रूस जो हमारे करीब तरीन मुल्क है, ना सऊदी अरब, कोई तालिबान की इस तरह से वकालत नहीं कर रहा जिस तरह से हम कर रहे हैं। तो हम कहां पर अपनी अलाइनमेंट शो कर रहे हैं? और क्योंकि ये दुनिया जानती है ये बात कि तालिबान अभी भी एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त गिरोह के तौर पर देखे जाते हैं। एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त गिरोह जब एक मुल्क पर काबिज हो जाता है और हम उसकी वकालत करते हैं, तो हम दूसरे लफ्जों में दुनिया को यह बता रहे हैं कि हम भी इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती के साथ हैं। ये हम बहुत रॉन्ग और गलत किस्म का मैसेज दुनिया को दे रहे हैं, जिसका नुकसान हमें माशी तौर पर, तिजारती तौर पर, सियासी तौर पर और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर समाजी तौर पर होगा कि हम पाकिस्तान को कहां ले जाना चाह रहे हैं। हम अटक गए हैं, जिसको कहते हैं ना स्टक इन टाइम। हम अटक गए हैं। जो हमारी पसमानदा पॉलिसी 40 साल पहले शुरू हुई थी, हम उसी पसमानदा पॉलिसी पे अभी भी हम चले जा रहे हैं। दुनिया उससे आगे निकल गई है। अमेरिका ने भी उस बुनियाद परस्ती को सपोर्ट किया था 1980 के अशरे में, सऊदी अरब ने भी किया था। लेकिन अब देखें सऊदी अरब में 44 सिनेमाघर बन चुके हैं। वो कहीं इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती को प्रमोट नहीं कर रहे जैसे उन्होंने पहले किया था। यूएई जो है वो बहुत ज्यादा बुनियाद परस्ती के खिलाफ खुलकर सामने आया हुआ है, लेकिन हम अभी तक जो है वो स्टक हो गए। इसका नुकसान हमें होगा। ठीक है, ज़ुनैरा क्या कहेंगी, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका के इस मुतालबे को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे? एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे ही होता है, और आपको हमेशा अपने मुल्क को पहले देखना है और किसी और मुल्क को बाद में देखना है। अब अगर एंटनी ब्लिंकन ये कह रहे हैं कि हमारे और उनके कुछ चीज़ें मुतसादम थी, तो वो ओवर स्टेपिंग की बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ों पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। ये नहीं कि हम क्लैश में थे, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द टू। दूसरा, वो अपनी कांग्रेशनल हियरिंग में थे, टेस्टिमनी दे रहे थे, वहाँ पे जो बातें हुई हैं उनको मेरा नहीं ख्याल इस तरीके से लेना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से क्या डिमांड कर रहा है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सामने रख भी लें तो ये कि हमने अमेरिका के साथ चलना है, हमें हर हाल में चलना है, बिकॉज वो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। वो कोई रोग स्टेट नहीं है, कोई ऐसी दुनिया से उनका ताल्लुक नहीं हो गया जो यहाँ से निकल गए हैं तो वो बिल्कुल आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाए। हमने उनके साथ भी चलना है। आप चाइना को देखें, चाइना पे तो किसी इंटरनेशनल वर्ल्ड का कोई प्रेशर नहीं है कि वो तालिबान को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन वो नहीं कर रहे। रशिया को देखें, रशिया भी नहीं कर रहा, रेफ्यूजीज लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देख रहा है। हमें खड़े होकर जो बात करने की जरूरत है ना, वो ये है कि ठीक है वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इस वक्त वहां पे ड्राउट है, निमोनिया है, सख्त सर्दी आ रही है, तो आप उनकी हेल्प करें, उनके रिजर्व्स बंद करके आप बैठे हुए हैं, लेट अस हेल्प। ह्यूमैनिटेरियन वे में एंगेज करें, लेकिन पॉलिटिकली सारी कुव्वतों से बात करने की जरूरत है और सबके साथ मिलकर चलने की जरूरत है। ठीक, एनबीसी आप क्या कहेंगे? अभी टेलीफोन आया था प्रेसिडेंट पुतिन का, प्राइम मिनिस्टर की, शायद यही बातें हुई होंगी
अफगानिस्तान के बारे में, सॉरी, आपस के ताल्लुकात के बारे में। मेरा ख्याल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का तो प्रपोजल था कि उनको मान लें, मुर्शिद और बैत कर लें, उस पर शायद बात नहीं हुई होगी, बाकी सब बातें हुई होंगी। अच्छा। तो तुर्की, कतर, ईरान, पाकिस्तान, रूस, चीन, ये एक गोल्डन हॉर्न है और ये इस वक्त एक तरह की पॉलिसी पे चल रहा है। और वो पॉलिसी ये है कि अभी तस्लीम ना करो, मेरा ख्याल ये पॉलिसी है, अभी तस्लीम ना करो, सपोर्ट करो बाहर से बैठकर। लेकिन सबके सिफारती इदारे काबुल में काम कर रहे हैं, बंद नहीं है। हमारा भी खुला हुआ है, रूस का भी खुला हुआ है, रूस ने बंद नहीं किया। चाइना बहुत एक्टिव काम कर रहा है, तस्लीम के बगैर काम कर रहा है। एक तरीका ये भी तो होता है ना कि आप मुझे ना माने लेकिन मेरे लिए काम तो करते रहे कम से कम आप। तो आपके लिए काम हो रहा है, वहाँ पर फ्लाइट जा रही है, कतर से इमदादी सामान आ रहा है, कमर्शियल फ्लाइट्स कतर जा रही हैं, एयरपोर्ट फाल हो गया तुर्की ने और कतर ने मिलकर एयरपोर्ट को फाल किया है। तो ऐसे तो नहीं कर दिए ना तस्लीम के बगैर। पाकिस्तान से हमारे C-130 जा रहे हैं भर भर के, आटा, गंदम, चीनी लेकर, शायद 3-4 फ्लाइट जा चुकी हैं। दुनिया भर से फंड्स आ रहे हैं, डोनेशंस आ रहे हैं, तस्लीम के बगैर आ रहे हैं, तस्लीम के बगैर फंड्स आ रहे हैं। और अमेरिका ने भी दिए, बेल्जियम ने दिए, डेनमार्क ने दिए, यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्कों ने दिए, सब ने दिए हैं। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के तकरीबन $654 मिलियन जमा हुए हैं जो जा रहे हैं। और यूएन कहता है कि $1 अरब चाहिए हमको फौरी तौर पर, ताकि हम रिलीफ फराहम कर सके। तो एक तरीका ये भी है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप अकड़ जाएं कि हम मानेंगे। हम देखिए 40 साल की गलतियां आपको दूर करनी है, 40 साल के पछतावे आपको ख़त्म करने हैं, 40 साल के भयानक सूरत-ए-हाल ख़त्म करनी है। तो आपको अक्ल और होश से काम लेना होगा, छोड़ दे बाकी बातों को। और वज़रा को चाहिए कि वो कोरस में ना गाया करें। ठीक है। अतक आज़मी साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? जी, पाकिस्तान को पाकिस्तान के मफाद को सामने रखना चाहिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान की वकालत करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बैठ के अमेरिका की वकालत तो बहुत अरसे से हो रही है और अमेरिकी मफादात की भी वकालत हो रही है, हमें अपने मफादात की वकालत करनी है। मसला ये है कि अगर तालिबान की रजीम का किसी के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। अगर वहां से 10 लाख रेफ्यूजीज आ जाएं तो क्या हमारा मुल्क इस काबिल है कि उनको संभाल सकेगा? अमेरिका में बैठ के, जर्मनी में बैठ के, बरतानिया में बैठ के आप लोग प्लानिंग तो कर सकते हैं, आप सब लोग मशवरे तो दे सकते हैं, लेकिन जो ब्रंट आएगा वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा। ईरान का बॉर्डर भी लगता है, ईरान के अंदर कितने रेफ्यूजीज हैं, या रशिया ने कितने रेफ्यूजीज लिए हैं अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होता है, तो पाकिस्तान उसके मुताबिक चीजों को सामने रखता है। पाकिस्तान जब ये कहता है कि तालिबान की मदद की जाए या उस मुल्क की मदद की जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान तालिबान की वकालत कर रहा है, पाकिस्तान अपने मफादात की वकालत कर रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमें हमेशा ये लगता है कि जो चीज अमेरिका के मफादात के खिलाफ है वो किसी और की वकालत है। भाई, हम अमेरिका की वकालत करते हुए तो नहीं शर्माते, अपनी वकालत क्यों ना हम करें। अगर अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब होंगे, वहां पे भूख होगी, वहां पे खाना जंगी होगी, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? तो इसी वजह से सबसे ज्यादा फिक्र पाकिस्तान को है ना, इसी वजह से पाकिस्तान बात करता है, इसी वजह से हमारे सदर मुमलिकत भी बात करते हैं, इसलिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई इस वक्त किसी का मफाद स्टेक के ऊपर है तो वो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का है। तो ये चीज समझने की है। बाकी उनको तस्लीम करने में हमें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। दीगर जो रीजनल कुव्वतें हैं उनके साथ मिलकर मशावरत से हम ये चीजें आगे कर सकते हैं। अगर बात सिर्फ इंतहा पसंदी की होती, ख्वातीन के हकूक की होती, तो यही जो वेस्ट है ये सऊदी अरब के आगे जाके तो हाथ फैला देता है। सऊदी अरब के अंदर क्या कुछ नहीं होता रहा, अभी भी वहां पे किस किस्म की सजाएं दी जाती हैं, उसके खिलाफ तो कभी इन्होंने कोई करारदाद नहीं लेके आए, उसके खिलाफ तो कभी बात नहीं की। ये सब अपने अपने मफादात की बात है, इसमें ना कोई इंसानी हकूक की बात है ना किसी और चीज की बात है। ये अनफॉर्चुनेट है पर यही सच्चाई है। ठीक है, अपने अपने मफादात की बात है। डॉक्टर साहब, जुनैरा का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। जुनैरा, कमेंट कीजिएगा। जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये हमें हमेशा अपने अल्फाज के ज़रिए क्यों पोस्टरिंग करनी पड़ती है। हमारी स्टेट अभी इतनी ग्रो क्यों नहीं की कि हमें पोस्टरिंग करनी नहीं आई है। जो
अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और रशिया ने मिलकर वॉर गेम्स किए ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान जस्ट टू टेल देम कि हम आपको इस बॉर्डर से आगे नहीं आने देंगे। और हम क्या करते हैं, हम खड़े होके उनकी तर्जुमानी करते हैं। दोनों चीजों में फर्क है और आप इसको सिनोनिमस मत समझें कि हम तालिबान की हमायत जब करते हैं तो दुनिया हमें उनके साथ टैग करती है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक मैं कोई लाइन में ये कहूंगा कि जो इमदाद आ रही है दुनिया भर से वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आ रही है और सिर्फ इसलिए आ रही है कि वहां पर जो है कहत की सूरत हाल ना हो। ये ऐसी इमदाद नहीं है कि जिसके बल पर तालिबान जो है वो अपनी हुकूमत मुस्तहकम कर सके। उसके लिए उनको पैसा चाहिए होगा और ये फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी लायबिलिटी बनने जा रहा है। ठीक है नाज़रीन, सेगमेंट को क्लोज करते हैं, ब्रेक की